हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, लोएस्ट टू हाईएस्ट. ऑप 1, 2, 3 and 4. Option A 4, 2, 3, 1. Option B 4, 3, 2, 1. Option C 1, 3, 2, 4. Option D 4, 2 is equals to 3 and then first. Now क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास ये 4 कंपाउंड्स हैं, इनकी हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बनानी है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब जो सबसे लीस्ट स्टेबल है उससे सबसे हाई स्टेबल स्टेबल वाले कंपाउंड तक. तो हम देखते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, मतलब सारे के सारे जो हैं वो हमारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड है. तो जो हमारा स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है, इसमें हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन. और हाइपर कंजुगेशन के में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट. ना सेकंड पॉइंट क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम जितना ज्यादा होगा, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी. ना अब अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है? जो कार्बन हमारा डबल बॉन्डेड होता है उससे अटैच जो भी कार्बन होता है वो कार्बन होता है हमारा अल्फा कार्बन. और इस अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन लगा होता है, ये हाइड्रोजन होता है हमारा अल्फा हाइड्रोजन. तो हमें देखना है कि हमारे ये जो 4 कंपाउंड है किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो सबसे पहले अगर हमारा हम फर्स्ट कंपाउंड देखें, मैं इसे थोड़ा क्लियर करके अच्छे से ड्रॉ करती हूँ. तो हमारा जो फर्स्ट है वो कुछ ऐसा कंपाउंड है. यहाँ पे 2 कार्बन है डबल बॉन्डेड. तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा. टोटल हमारे पास 4 अल्फा कार्बन है. और हर अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन ग्रुप है, क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक कार्बन है और ये कार्बन है, तो ऑब्वियसली उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे. अगर कोई और ग्रुप लगा होता तो वो ऑलरेडी गिवन होता. तो 4 हमारे पास अल्फा कार्बन है. तो टोटल हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 12 अल्फा हाइड्रोजन हुए हमारे पास इस केस में. नाउ हम देखते हैं हमारा बी वाला डायग्राम. ये है ये नेमिंग हम थोड़ी ठीक कर लेते हैं. ये है हमारा फर्स्ट वाला, ये है हमारा सेकंड वाला कंपाउंड. तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड. तो ये अल्फा हुआ, इससे डायरेक्टली अटैच एक ही अल्फा हुआ. यहाँ पे हमारा कार्बन था तो इसके साथ लगे 3 हाइड्रोजन. यहाँ पे जो हमारे कार्बन है यहाँ पे हैं 2 हाइड्रोजन. सो टोटल हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है 5 अल्फा हाइड्रोजन. अब हम देखते हैं हमारा थर्ड डायग्राम. यहाँ पे ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इससे अटैच ये अल्फा हुआ, ये अल्फा. और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इससे अटैच ये वाला जो कार्बन है वो हुआ अल्फा. यहाँ वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे. और यहाँ वाला जो हमारा कार्बन है इस पे लगे होंगे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इधर अटैच है कार्बन से और इधर एक कार्बन से अटैच है, तो इसके पास 2 ही बॉन्ड फ्री हैं, वो दोनों हाइड्रोजन होंगे. तो यहाँ पे जो टोटल हाइड्रोजन है वो हमारे 6, 7, 8, टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन. नाउ हम अपना फोर्थ कंपाउंड देखते हैं जो कि कुछ ऐसा है. यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद कोई भी कार्बन नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे ये कार्बन के साथ इसके खुद के हाइड्रोजन लगे होंगे जो कि काउंट नहीं होंगे. यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पे यहाँ पे होंगे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी 2 बॉन्ड ऑलरेडी पहले से बने हैं. तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल है वो है 2 अल्फा हाइड्रोजन. नो क्वेश्चन में
क्वेश्चन में था कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिसाइड होती है कितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो अगर हमारी जो स्टेबिलिटी यहाँ पे आती है तो वो है हमारा सबसे ज्यादा जो होगा वो है हमारा फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद अगर हम देखें तो आता है हमारा थर्ड, क्योंकि इसके पास 8 हाइड्रोजन, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। उससे कम स्टेबल देखें तो वो है हमारे पास सेकेंड वन, क्योंकि इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और जो सबसे लीस्ट स्टेबल है वो है फोर्थ, क्योंकि इसके पास सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है फाइनल वो हमारे किस ऑप्शन से मैच करता है। तो ये मैच करता है हमारा ऑप्शन ए से। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।